हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 हिंदी दुर्वा का चैप्टर नंबर 2 का बाकी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर बता दिया था। आज हम प्रश्न नंबर 3 से उत्तर देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछकर भी लिख सकते हैं, अपने टीचर से भी पूछकर लिख सकते हैं। यदि आपको कहानी के माध्यम से खुद पता हो गया होगा तो अपने से भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रश्न का जवाब आपको दे रही हूँ इस वीडियो में। मल्हार एक प्रकार का गीत है जो सावन अथवा वर्षा ऋतु में क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। नहीं, चिड़िया मल्हार नहीं गा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है। बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों। चिड़िया ची ची चों चों करके शोर मचाती रहती है, इसलिए व्यंग में कहा गया है कि ये मल्हार गा रही है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, पाठ से आगे अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसलों के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपका कर शिक्षक को दिखाओ। बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आपको अपने मन से देना है, क्योंकि आपको घोंसला बनाना है या फिर कहीं आपको कोई चित्र में घोंसला दिख जाए तो वहाँ से उसका कटिंग करके आप अपनी कॉपी पर चिपका कर अपने टीचर को इसका आंसर दिखा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है। अंदर आने के रास्ते। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों। चिड़िया कभी दरवाजे से, कभी बंद दरवाजे के नीचे से और कभी रोशनदान के टूटे शीशे में से घर के अंदर घुसी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है। अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। इस प्रश्न का जवाब बच्चों आप सोच कर दीजिएगा। मैं भी इस प्रश्न का जवाब दी हूँ अपने हिसाब से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब बच्चों आप दीजिएगा, क्योंकि आपके घर कैसे हैं कैसे नहीं है, किधर से चिड़िया आती है नहीं आती है, ये तो हमको जानकारी नहीं है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, कहने का अंदाज। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दो। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। जैसे कि खिलखिलाकर शब्द को अंडरलाइन किया है और नीचे 4 प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 में, और सभी वाक्य में एक एक शब्द पर अंडरलाइन किया गया है। दोस्तों, इस शब्द से आपको एक एक वाक्य बनाना है। पहला है, पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। झिड़क कर शब्द से मैंने एक वाक्य बनाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मोहन ने अपने मित्र को झिड़क कर कहा कि अब तुम मेरे से बात मत करना।
अगला देखते हैं। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। तो हमको एक वाक्य बनाना है जिसमें कौन सा शब्द आए, हुक्म। तो इसका भी हमने जवाब यहाँ दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मालिक ने नौकर को हुक्म दिया कि बाजार से सामान लेकर आओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने हुक्म और झिड़क कर इन दो शब्दों को अंडरलाइन किया है। अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो इसमें दोस्तों जिस शब्द को अंडरलाइन किया है वह है गंभीरता से। तो इस शब्द से हमने एक वाक्य बनाया है कि शिक्षक ने छात्रों को गंभीरता से समझाया। अगला प्रश्न है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। इस वाक्य में गुस्से शब्द को अंडरलाइन किया है, जिस शब्द से हमको वाक्य बनाना। इसका उत्तर होगा, पिताजी ने गुस्से में बेटे को डांटा। और भी आप इन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे गुस्से से देखा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 के उत्तरों के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।